मैथ्स ब्रदर में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सीरीज चल रही है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कई क्वेश्चन करवाए थे, बेसिक करवाए थे। आज भी हम क्वेश्चन लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, और ये उन बच्चों के लिए खासकर है जिन्होंने स्टैंडर्ड मेथड ऑप्ट कर रखा है। बाकी बेसिक वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक वाले भी है, उनमें भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वाले ध्यान से देखें। और ये जो मैं सवाल करा रहा हूं वो कई बार पूछे जा चुके हैं। प्यारे बच्चों कि देखो, हर वीडियो में सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकते, तो हम सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराएंगे। अब जैसे मैंने सिलेक्ट किया कि वो क्वेश्चन जो कई बार पेपर में आ चुके हैं और या उसी टाइप के आ चुके हैं, तो आज हम उसी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें एक्स के लिए सॉल्व करना। ठीक है, देखिए जैसे पहला सवाल है हमारा 4x की 2 -4 a2x प्लस a4 माइनस b4 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ध्यान से देख लीजिए। ये आपके सामने कंडीशन है, ये a है, ये b है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये 0 है। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए, अभी जो मैंने क्वेश्चन उठाया जिस किताब से, उसमें तो लिखा है कि सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंड विधि से सॉल्व करो। लेकिन जहां तक मुझे पता है पेपर में विधि का यानी कि मेथड कोई मेंशन नहीं होता। आप मेथड बुक से सीखते हो, जो भी मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड से आपको करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको फैक्टर थ्योरम से कराने लगा तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझाना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें डी की वैल्यू पहले निकालते हैं। ठीक है, डी का फार्मूला लगेगा इसके अंदर। देखिए डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फार्मूला है। बी ये हो जाएगा -4a2। बेटा माइनस भी लेना होता है, x का जो कॉफिशिएंट है वो b होता है। ठीक है, -4a, a क्या है 4, और c क्या है a4 माइनस b4। ठीक है, तो मैंने वैल्यू ले ली। अब देखिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, a की 2 का स्क्वायर a की 4, माइनस 4 4 जा 16, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 16 a की 4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 16 b की 4। ये 16 कहां से आया, 4 इंटू 4, और ये जो 16 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चों, ये माइनस हो रहे हैं, सेम है। 16 में से 16 गया 0, हमारे पास बचेगा 16b की 4। बस, आसान है। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। देखिए x की वैल्यू क्या है, -b प्लस माइनस √d 2a। फिर b की बात हो रही है, -4a। याद रखना ये फॉर्मूले का माइनस है और ये माइनस इक्वेशन में दे रखा है। दो माइनस ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर, जब दो माइनस आपस में टकराते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं। 16 b की 4 a 4। देखो माइनस मैं यहां करा रहा हूं बच्चों। ठीक है,
अंशु चेक करो विजिबल है। देखो बच्चों क्या हुआ 4a। अब देखिए आप 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और b4 में से b की 2 बाहर आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है, जितनी पावर होती है उसका हाफ बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट से, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। ठीक है, यहां 2 था 4 b की 2 और 8। अब आप देखेंगे एक बार इसको प्लस कर लेंगे और एक बार इसको माइनस कर लेंगे। ये आपने देखा ना, प्लस का निशान भी है माइनस का भी है। 4 कॉमन ले लो, a की 2 प्लस b की 2 अपॉन 8। यहां पे भी 4 कॉमन ले लो, a की 2 माइनस b की 2 अपॉन 8। अब हम इसको कैंसिल डिवाइड कर सकते हैं। काटेंगे 2 जा आ जाएगा, 4 दूनी 8 होता है ना। लीजिए कितना आसान है, आसान है, डी से निकालना आसान है इस तरह के सवालों को। ठीक है, इन कंपैरिजन फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, और मैं आपको बता ही दिया कि पेपर में कोई स्पेसिफिक मेथड मेंशन नहीं होता, सिर्फ सॉल्व करना होता है। तो जो आपको विधि अच्छी लगे, जो मेथड अच्छा लगे, आप लगा सकते हैं इस तरह से। पहले डी निकालना है। ठीक है, अभी देखो मैं एक सवाल फिर इसी तरीके का लेता हूं और ध्यान से समझे, स्टैंडर्ड वाले ध्यान से समझना, इस तरह के सवाल आ सकते हैं और ये सवाल कई बार आया है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, एक सवाल मैंने और लिया, 9x की 2 माइनस 9a प्लस बी एक्स। ये तीन चार बार आया है, 2004 में, 2015 में और शायद 2019 में आया शायद ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो ऐसे सवाल जो है ना एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए मेरी आपको एक एडवाइस है कि केवल एनसीईआरटी पे डिपेंड मत होना। एनसीईआरटी जो बुक्स है वो हमारे बेसिक को क्लियर करती है, लेकिन एडवांस क्वेश्चन के लिए आपको जो अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स आती है, मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं बोलूंगा, आप जैसा आपको ठीक लगे, बाजार में बहुत से एग्जाम हेल्प बुक आती है, आप उसमें से क्वेश्चन ढूंढो। और जो एडुडेल की साइड है उसमें भी सैंपल पेपर दिए होते हैं, आपके जो क्लास टीचर है वो भी आपको स्कूल की तरफ से जो प्रोवाइड होते हैं वो आपको देते रहेंगे सैंपल पेपर। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तैयारी करो, और स्टैंडर्ड वाले जिन्होंने ले रखा है स्टैंडर्ड, ठीक है, उनके लिए बहुत जरूरी है ये चीजें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा एनसीईआरटी में नहीं मिलते, इसे ले ढूंढना पड़ता है। फिर हम देखते हैं जब पेपर आता है, अरे तो ऐसे तो क्वेश्चन थे ही, इसलिए डोंट डिपेंड ऑन एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, तो आपने और भी, जैसे आरडी शर्मा है, जो बच्चे अपना मैथ में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं वो आरडी शर्मा से पढ़ सकते हैं, उसमें भी बड़े एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक जिन्होंने ले रखा है, जिनको लगता है भाई मुझे आगे मैं, तो वो बुक के क्वेश्चन और जो एग्जाम्पल में दे रखे उस तरह के क्वेश्चनों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। ठीक है, बाकी जो स्टैंडर्ड वाले तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, चलो हम अपने सवाल पर आते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए इसके अंदर भी हम डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ये पूरा है एक्स को छोड़ करके, माइनस 9a प्लस बी
लीजिए स्क्वायर हो गया -4a सी ये पूरा होगा बच्चों, कांस्टेंट टर्म। लीजिए माइनस का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 a प्लस बी, ठीक है 36, ठीक है 2a की 2 प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब देखो 81 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 को इससे कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, याद रखा करो पहले साइन मल्टीप्लाई होता है। कई बच्चे क्या सिर्फ नंबर पे अपना कॉन्सेंट्रेट करते हैं, नंबर नहीं पहले साइन होता है, पहले साइन मल्टीप्लाई होगा फिर नंबर की बारी आती है। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया -180 AB, माइनस को प्लस से किया -72 B की 2। और एक बात ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। क्लियर? अब देखो सॉरी सवाल में, हाँ यहाँ पे भी ये भी तो 2 था, सॉरी गलती होगी बच्चों, यहाँ पे 2 था तो हमें इसे ठीक करना पड़ेगा, हमें ठीक कर, यहाँ 2 था है ना, ये 2 9 का भी है, ये 2 इसका भी है, तो आप इसको ना, इसको आप ऐसे कर दो, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस 9 का स्क्वायर 81 और इसका भी स्क्वायर कर लो a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। लीजिए अब सही है ना, तो 81 a की 2, 81 b की 2 और 2 1 जा 2 16 ab अब होगा। ठीक है, अब ये लाइन पूरी बन गई। ठीक है, हमने गलती क्या की, हमने 2 इसका तो कर दिया, इसका नहीं किया, तो उसमें फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी की होल स्क्वायर, a की 2 b की 2 2ab। अब देखो वेरिएबल्स देखा करो, a स्क्वायर a स्क्वायर, 81 में से 72 गया 9a की स्क्वायर, 81 b स्क्वायर में से 72 b स्क्वायर गया प्लस 9b स्क्वायर, और इसमें 180 में से 162 गया माइनस 18ab। मैं 9 कॉमन ले लूंगा, a की 2 प्लस b की 2, 9 2 जा 18ab। अब आपको पता है ये किसका फॉर्मूला बनता है, a की 2 b की 2 माइनस 2ab, a माइनस b की होल स्क्वायर, a माइनस b की होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये d निकल गया। अधिकतर आपके d कौन से आएंगे, जिसका स्क्वायर रूट निकालना इजी होगा। देखो 9 का भी आसान हो जाएगा और स्क्वायर में से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने d निकाला। अब हम आगे सवाल करेंगे, क्योंकि स्पेस कम है, मुझे ये मिटाना पड़ेगा। देखो बेटा, वही माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी 2a। तो a क्या था आपने देखा, क्या था, माइनस 9 a प्लस b ये था, और प्लस माइनस d की वैल्यू ये आई थी ना, a माइनस बी की होल स्क्वायर, 2a, a कितना आया था 9, a कितना था 9। देखिए माइनस से माइनस इंटू आ प्लस, इसको कर लो 9a प्लस b और प्लस माइनस 9, देखो स्क्वायर रूट है और 2 है, ये कैंसिल हो जाते हैं ऐसे, तो सिर्फ a माइनस बी की पावर 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, एक बार प्लस कर दूंगा बच्चों और एक बार माइनस, एक बार माइनस कर लो,
ठीक है। अब देखिए मैंने यहां 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, क्या बचेगा, a प्लस बी और प्लस a माइनस बी, 18। यहां पे भी 9 कॉमन ले लो, a प्लस बी, 9 बाहर आ गया, ये बच गया। लेकिन आप ध्यान से देखें इस बात को कि यहां माइनस है, तो इस ब्रैकेट, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए और माइनस माइनस प्लस 18। अब आप इसे काट देंगे बेटा, b में से b गया 0, 2a आ जाएगा, ठीक है, 2a, 2a अपॉन में 18, और a से a गया 9, 2a अपॉन में 18, ठीक है। बच्चों हमसे एक गलती हो गई है, हमने 9 को सीधा बाहर निकाल लिया, ये गलती हो गई, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, तो हमें यहां से इसे करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 9a प्लस बी प्लस माइनस 9 से बाहर आ जाएगा 3a माइनस बी, और यहां आ जाएगा 18, 9a प्लस बी प्लस 3a माइनस बी, 18, यहां प्लस लिए, दूसरे में माइनस ले लेंगे, हमसे गलती हो गई थी, हमने 9 को बाहर निकाल था, तो उस पोर्शन को आप कैंसिल कर देना, ठीक है। आप यहां से करेंगे सवाल को, देखो 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन में 18, 9a प्लस 9b, 3a माइनस माइनस प्लस 3b, 18, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, 9a और 3a 12a, अंशु बेटा पेन देना, पेन दो, प्लस 6b अपॉन 18, इसी तरह 9a में से 3a जाएगा 6a और 12b अपॉन में 80, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे यहां करा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो, वही कंटिन्यू में चलेगा, 6 कॉमन ले लेंगे, 6 2 जा प्लस 6 1 जा, फिर यहां 6 का टेबल कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो a प्लस 2b अपॉन 80, तो 6 से कैंसिल किया 3, और a प्लस 2b 3 कैसे आया, 6 3 जा 18, 6 3 18, तो ये x की वैल्यू हो गए, या आप यूं कह लो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। मेरी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपके आएंगे। ये प्यारे बच्चों, ये 3 बार अभी जो लास्ट पेपर हुए हैं कुछ सालों में 3 बार तो ये आ चुका है, तो इस तरह के सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं एक सवाल और करवा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, और फिर इसके बाद हम जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम मैं हर प्रॉब्लम बेस पर एक एक क्वेश्चन जरूर आपको कराऊंगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, ठीक है, काट दे, ठीक है। अब देखो, काट दो। देखो प्यारे बच्चों, एक सवाल हम और ले रहे हैं, इस तरह के सवाल भी पेपर में आते हैं।
इस तरह के सवाल आते हैं, ध्यान से समझना इस सवाल को। ये भी कई बार पेपर में आया और इस तरह के सवाल आते ही है। अब देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है, हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, है ना। 1 लगा दिया, इक्वल 5/2x + 3। ठीक है, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ x कॉमन ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 3 को x से क्या 3x इक्वल 5/2x + 3। जब ऐसे आ जाए तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस, इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर, यानी हर इस अंश से गुणा, ये वाला हर इससे गुणा, डायरेक्ट क्रॉस गुणा कर दो। 4 - 3x इक्वल मल्टीप्लाई, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, बीच में इक्वल जरूर लगा देना। अब देखो 4 को लेना है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देना। 4 ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई, सीधा डायरेक्ट करो। 4 2 जा 8 + 4 3 जा 12 - 3 2 जा 6 x⁻², माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया -9x। इसको भी यहां आप ले लेंगे साइड चेन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगा। पहले स्क्वायर वाला लिखते हैं, ठीक है। अब देखो x x x, आप इसके नंबर को प्लस माइनस कर लो। -9 - 5, सेम साइन एडिशन, दोबारा बोल रहा हूं, एक जैसे साइन होंगे तो आपने जोड़ना है, ऐड करना है। देखो 8 प्लस का है 9 करो, -14 हो गया, 8 प्लस हो गया। अलग अलग साइन है तो माइनस करना है। फिर बोल रहा हूं, अलग अलग साइन तो सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि घटा दो। एक जैसे साइन है तो उनको ऐड कर दो बस। तो क्या आया -6x। क्लियर। और यहां बच गया 12। लीजिए, अब मैं इसके अंदर 6 का टेबल कॉमन ले सकता हूं, प्लस, और ये -2। ठीक है, ये 2 कैसे आया, 6 1 जा 6 1 जा 6 2 जा, 6 का पहाड़ा कॉमन ले लिया। जब हम बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। बस सीधी सी बात है, माइनस अगर बाहर है और ब्रैकेट खुलेगा तब भी साइन चेंज होगा, माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे तब भी साइन चेंज हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व, -6 0 बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा कि नहीं, तो आपने इस चीज को ध्यान से समझना है।